हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। मृदा एवं कृषि से संबंधित 100 महत्वपूर्ण सीरीज जो है हम लोग पढ़ रहे थे उसमें का। तो ये जो है हमने जो है एक से लेकर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक जो है डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, तो उसको जो अच्छे से हमने कवर कर लिया है। अगर आप वो जो है वीडियो नहीं देखी हैं आप जो है तो जाके चैनल पे देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो चलिए आज जो है इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग और न्यू चैप्टर को ये स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। तो मिली जुली खेती से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि कृषि भूमि में जो होता है कई फसलों को इस प्रकार लगाया जाता है ताकि जो है मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो बनी रहे। जैसे गेहूं की फसल के साथ सरसों की फसल लगाना, इसमें जो है सरसों जल्दी तैयार हो जाती है, तो उसे क्या करते हैं, पहले काट लेते हैं और गेहूं की जो कटाई होती है उसकी हम बाद में कर लेते हैं। इस प्रकार से जो होती है हमारी मिली जुली खेती हो जाती है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जो है किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ढक्कन की पठार। ओके, भारत में जो है ढक्कन के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक असिंचित खेती की जाती है। असिंचित क्षेत्र जो है किसे कहते हैं, तो असिंचित क्षेत्र जो है उसे कहते हैं जहां वर्षा कम होती है और सिंचाई और सुविधाओं का जो है अभाव होता है, वहां पे कमी होती है। इसलिए जो है इस क्षेत्र में तालाबों द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त नहरों द्वारा विधि अपनाई जाती है, क्योंकि पठारी जो भागों में जो है प्री कैम्ब्रियन काल के ज्वालामुखी कोल्डेरा से बने प्राकृतिक गड्ढे होते हैं, जो क्या होते हैं, वर्षा ऋतु में तालाब बन जाते हैं। इन्हीं तालाबों का जो है प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। तो सोपान कृषि जो है हमारा पहाड़ों के ढलानों पर की जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ जो होता है सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया जाता है। भारत में जो है मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी इस प्रकार की खेती का प्रचलन है। इससे जो है मृदा का अपरदन नहीं होता है तथा चाय जैसी फसलों के लिए पानी जड़ों में नहीं रुकता है। वनीकरण के द्वारा पहाड़ों में मृदा अपरदन को रोका जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश जो है किसका विशालतम उत्पादक राज्य है, तो ये जो है दालों का है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दालों का उत्पादन विविध तापक्रम, आर्द्रता और मृदा दशाओं में किया जाता है। ओके, देश में जो है दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश 31%, राजस्थान 12%, महाराष्ट्र 9% और राज्यों का जो है ये प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जायद मौसम में उगाए जाने वाली फसल है। तो जायद मौसम में जो है कौन सी उगाई जाने वाली फसल है, तो ये जो है हमारी फसल तरबूज है। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, सब्जियां, तरबूज, ककड़ी, ज्वार आदि जो है ये जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। ओके, जो इसकी बुआई कब होती है, तो इसको जो है फरवरी मार्च में बोकर मई जून तक काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। HYV यानी हाइब्रिड कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नौ कृषि नीति कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। अब जो है HYV कार्यक्रम को भारत में नौ कृषि नीति भी कहा जाता है। इस नई नीति ने जो है क्या किया था, उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो है गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जा रही है। तो किसकी खेती की जा रही है, तो डूरम गेहूं की खेती की जा रही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में जो है गेहूं की प्रजातियों में डूरम की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, भारत में क्षेत्र आधारित गेहूं की हाइब्रिड किस्मों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है। तो कैसी बनी हो, तो तलोचन द्वारा बनी है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा जो है तलोचन द्वारा बनी है। मैदान का जो विस्तृत भाग है
त्रिलोचन धरातल हिमालय की नदियों द्वारा आरंभिक जो है गर्त के अनवरत भराव का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ये बहुत ही अच्छी किसकी मिट्टी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग था इसके बारे में। जलोढ़ मिट्टी जो है देश के 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पश्चिम में धरातल नदी के पूर्व में जो है ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त कहाँ है ये जलोढ़ मृदा? दक्षिण कृष्णा एवं कावेरी नदी घाटियों में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कृष्णा एवं कावेरी नदी घाटियों में भी ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? तो कितनी प्रतिशत आबादी संलग्न है कृषि कार्य में है? तो 70% आबादी संलग्न है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है? तो भारत में जो है सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन है? तो वो जलोढ़ मृदा है। ओके, जलोढ़ मृदाएं जो है देश के कितना है 14.25 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व ब्रह्मपुत्र में जो है ये घाटी तक विस्तृत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से संबंधित है? तो किस मृदा वर्ग से संबंधित है? चरनोजम से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में काली मिट्टी को जो है क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या है? कपास की काली मिट्टी, यानी कि इसको जो है क्या कहते हैं? हम जो है रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। भारत में जो है इसको काली मिट्टी को रेगुर, काली कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ होता है एवं ट्रॉपिकल चरनोजम आदि नाम से भी इसको जाना जाता है। और कपास की कृषि के लिए जो है ये काली मिट्टी जो होती है उपयुक्त मानी जाती है, बहुत ही अच्छे मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? तो ये उर्वर क्षेत्र जो है केरल है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। केरल जो है राज्य का मसालों के उत्पादन में जो है इसका स्थान जो आता है प्रथम स्थान पर आता है। मसालों की खेती पश्चिमी घाट के संपूर्ण केरल तथा गोवा के दक्षिणी भाग तथा कर्नाटक के पश्चिम भाग में की जाती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा में जो है किसका अधिक अंश होता है? तो उसका जो अधिक अंश होता है कैल्शियम का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम का। ओके, पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा होती है रेगिस्तानी मृदा की श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिनमें क्या होता है नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है मात्रा की कमी होती है। इसमें जो होता है कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं और में ले लेते हैं कि सोडियम, कैल्शियम ये जो होते हैं पाए जाते हैं। लवणों की जो अधिकता के कारण यह मिट्टी कृषि के लिए जो होती है उपयुक्त नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो वो जो है लैटराइट कहलाती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ये जो है निछालन क्या होता है? तो निछालन का जो अर्थ होता है मृदा में रिसते हुए पानी द्वारा घुलनशील तत्वों का नीचे की परतों की ओर स्थानांतरण। ओके, इस प्रक्रम के अंतर्गत जो है बनी मिट्टियाँ की उर्वरता जो होती है कम होती है और लेटराइट मृदा में जो है निछालन देखने को मिलता है। और लेटराइट मिट्टी की जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में बनती है। लेटराइट मिट्टी किस स्थिति में बनती है? तो इसके लिए क्या चाहिए? उच्च तापमान चाहिए, ओके, और अत्यधिक वर्षा की स्थिति चाहिए, तब ये जो है मिट्टी बनती है। निछालन के कारण इनकी जो उर्वरता होती है काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो जो है छत्तीसगढ़ को नहीं माना जाते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये जो है हमारा असम, केरल और पश्चिम बंगाल जो होता है चाय के क्षेत्र में आता है। और एक जो है भारत में जो है चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में कौन कौन आता है? तो असम हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ और केरल और कर्नाटक जो है ये प्रमुख जो राज्य है जो चाय की कृषि में आते हैं। तो हो गया।
और भारत में जो है सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाले राज्यों में जो है असम का स्थान प्रथम स्थान पर है, और जो है पश्चिम बंगाल का स्थान जो है द्वितीय पे है, तमिलनाडु का स्थान जो है तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में जो है मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती है? तो किस प्रकार की खेती की जाती है? तो निर्वाह खेती की जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय किसान जीवन निर्वाह योग्य कृषि करते थे। वे केवल इतना ही उत्पादन करते थे जिससे क्या हो, उनका जो है भरण पोषण हो सके, उनका गुजारा हो सके। आज़ादी के बाद जो है खाद्य और नकदी फसलों की आपूर्ति में जो है वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1666 से 1667 ईस्वी में। ओके, और जो है हरित क्रांति से हुई थी। तो इसका हरित क्रांति के बारे में अच्छे से पढ़े हैं हम लोग। भारत में जो है सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दाल का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मध्य प्रदेश देश में जो है सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करता है, जो है मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन ये करता है। इसका दाल उत्पादन में जो है 24% योगदान होता है। मसूर, चना, उड़द, मूंग, अरहर आदि दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में जो है प्रमुख रूप से होता है। प्रमुख दाल उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गुजरात। ओके, गुजरात जो है उपज की दृष्टि से और महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास के मामले में जो है भारत के सर्वाधिक अग्रणी राज्य है। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो है कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त क्षेत्र जो है दक्षिणी पठार आता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में जो है कॉफ़ी उत्पादन के लिए ढक्कन का पठार एक आदर्श और उपयुक्त स्थान माना जाता है। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन विशेष रूप से दक्षिण के 3 क्षेत्रों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। कहवे की खेती के लिए जो है क्या चाहिए? उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ओके, तो आज जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। टोटली हमने जो है 100+ क्वेश्चंस कर लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ लेने के बाद आपको जो है इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटेगा भाई, क्योंकि हमने जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और इसके बारे में जो है मैंने अच्छे से पहले वीडियो जो था इसके बारे में ही था, पूरा कृषि और मृदा के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आप नहीं देखे होंगे, चैनल पे जाके देख सकते हैं आप। तो ये जो होगा आज चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, सारा कवर कर लिए हम लोग। कल जो है हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ठीक है, आज तक इतना ही रखते हैं। और आप जो है अगर वीडियो आपको पसंद होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। ओके, ठीक है, तब तक आज तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।